Hello dear students, now I am going to start class 4th mathematics Prachi publication. It is chapter number 6 common factors and common multiples, exercise 6.7. There are total 7 word problems. In question number 1, given that find the highest number which divides 27 and 45 exactly. यहाँ जब भी हाईएस्ट नंबर की बात होगी हमें एचसीएफ फाइंड करना है, जहाँ पे लोएस्ट नंबर की बात होगी हमें एलसीएम फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एचसीएफ फाइंड करना है 27 और 45 का। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सो वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 27 एंड 45। सबसे पहले हम 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें मिल रहा है 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। इस तरह से 27 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिले 3 इंटू 3 इंटू 3। 45 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। आपको मैंने पहले भी सिखाया है, जब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है तो हम उन नंबर्स को लेते हैं जो दोनों में है, 27 और 45 दोनों के प्राइम फैक्टर्स में है। यानी हम लेंगे 3, अगेन 3, और यहाँ पे 3 और 5 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये 27 और 45 दोनों में इनका पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए इनको हम नहीं लेंगे। हम एचसीएफ में लेंगे 3 इंटू 3, और फाइनली हमें इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में एचसीएफ मिलेगा 3 3 9। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। जहाँ हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ एचसीएफ हमें फाइंड करना है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2. The question number 2 is find the lowest number which when divided by 8 and 9 leaves the 3 as remainder in each case. लोएस्ट नंबर जैसे ही हमने देखा, आपको ध्यान रखना है जहाँ लोएस्ट नंबर है यानी हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हम 8 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो एलसीएम ऑफ 8 एंड 9, यहाँ 8 और 9 का एलसीएम लेना है, इसे हम साथ में लेंगे। 2 4 8, 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो 9 एज इट इज़। 2 2 4, 9 एज इट इज़। 2 1 2, 9 एज इट इज़। 3 3 9 एंड 3 1 3। इस तरह से हमें एलसीएम में मिल रहा है 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3। मैंने 2 2 की पेयरिंग की है, आप जिस तरह से कंफर्टेबल है आप उस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 4, 2 3 6, 3 एज इट इज़। 4 6 24, 3 एज इट इज़। 24 इंटू 3 72। ये एलसीएम है। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमें बोला गया था फाइंड द लोएस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 9 लीव्स 3। लीव्स 3, यहाँ पे एलसीएम हमारा अभी फाइंड हुआ है लीव्स 3, यानी 3 बचना चाहिए। तो हमारा जो भी एलसीएम आया है उसे हमें 3 ऐड करके अपना फाइनल आंसर निकालना है। सो रिक्वायर्ड नंबर इज़, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो होगा 72 प्लस 3। 72 जो हमारा एलसीएम है उसमें हम 3 प्लस करेंगे, यानी 75 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 80 एंड 60 एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हाईएस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बताया था, जब हाईएस्ट नंबर की बात होती है हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम एचसीएफ फाइंड करेंगे 80 और 60 का। इसका सॉल्यूशन आपको करना है, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी। ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 80 एंड 60। एचसीएफ उसी तरह फाइंड करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। पहले हम 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उनमें से कॉमन फैक्टर्स लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको आंसर मिलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, मैंने आपको हिंट दिया है। आप 80 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 20। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ find the highest number by which 101 and 137 can be divided so as to leave remainder 5 in each case. यहाँ पर हमें हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है। हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है, इट मीन्स हमें फिर से एचसीएफ फाइंड करना है। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें 101 और 137 का एचसीएफ नहीं फाइंड करना है। यहाँ रिमाइंडर 5 है, यानी पहले हम 101 और 137 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे।
और उसके बाद जो नंबर्स आएंगे हमें उन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Okay, in question number 4, 101 minus 5, 96, 137 minus 5, 132. 97 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, लास्ट में 11 1 ज़ा 11. इस तरह से हमें प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं. 96 की प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, और 132 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2, 3 इंटू 11. हाइएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हमें उन नंबर्स को लेना है जो कॉमन है. एक 2 कॉमन है, अगेन 1 2 कॉमन और 3 कॉमन. इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज़, 4 3 ज़ा 12. तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 12. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द लोएस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 18. ओके, तो यहाँ पर लोएस्ट नंबर है. अगेन लोएस्ट नंबर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था. जब लोएस्ट नंबर है तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी सबसे पहले हमें 12, 16 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है. और जो भी एलसीएम हमें मिलता है फिर उस एलसीएम में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. सो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 18. 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 9 एज इट इज़, 3 as it is, 2 2 ज़ा 4, 9 as it is, 3 as it is, 2 1 ज़ा 2, 9 as it is, 3 से लिया, 3 1 ज़ा 3, 1, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 1, 3 1 ज़ा 3. इस तरह से हमें एलसीएम मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. हम यहाँ पे पेयरिंग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू 3 एज इट इज़, 4 4 ज़ा 16, 3 इंटू 3 एज इट इज़, 16 इंटू 3 48 एंड 48 इंटू 3 144. जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाते वक्त बताया था कि क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए जो भी हमारा एलसीएम आया है उसमें हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है. तो इस तरह से 144 माइनस 3 करने पे हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिलता है 141. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपको पूरा स्क्रीन पे सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है. आप पहले एलसीएम लेंगे और फिर उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द लोएस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 एंड 17. यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए 11 और 17 का हम जानते हैं 11 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है. इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट इन्हें मल्टीप्लाई कर. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 11 इंटू 17, 187. इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल रहा है 187. इस तरह से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट हो रही है. आपको क्वेश्चन नंबर 7 जिस तरह मैंने 1 to 6 आपको एक्सप्लेन किए हैं उसी तरह अब आपको 7 सॉल्व करना है. यहाँ पर आपको हिंट ऑलरेडी गिवन है. फाइंड द हाईएस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइड 184 एंड 327 आफ्टर एडिंग 4 and 2 टू देम रिस्पेक्टिवली. आपको इसे सॉल्व करके अपनी एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट करनी है. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एवरीवन.